एलडीए और आवास विकास की शव यात्रा निकालने के बाद किसानों से मिलने के लिए सक्षम अधिकारी आए थे। सर, सक्षम अधिकारियों के द्वारा आपको क्या आश्वासन दिया गया? किसानों को क्या आश्वासन? मुझे आश्वासन यही दिया गया है कि मैं आपकी रजिस्ट्रियां खोल देंगे। 1 हफ्ते का जो है टाइम दिया गया है और उन्होंने कहा है यहाँ पर बहुत समस्या थी, यहाँ पर लाइट नहीं थी। हमारे एसडीएम महोदय मोहनलालगंज आए थे और आश्वासन देकर के कर्मचारियों को अपने गए हैं कि मैं शाम तक यहाँ लाइट जुड़वाने का काम करेंगे। किसानों की क्या बात हुई? किसानों की ये बात हुई है कि हम जो ये रजिस्ट्रियां बंद थी ये खोली जाए और वह उन्होंने ये कहा कि अभी भाई हमसे बड़े भी अधिकारी हैं, हम आपकी ये शिकायत, ये मांग पत्र अपने उच्च अधिकारियों तक पहुंचाएंगे और हमारा ये जो उच्च अधिकारी ये शासन तक पहुंचाएंगे। इसमें हम किसान के बेटे हैं। अधिकारियों ने भी यही कहा, आश्वासन दिया है कि हम आपके दुख दर्द को जानते हैं और हम आपके साथ हैं। तो इसी मुद्दे को लेकर के हमारे अध्यक्ष आलोक वर्मा जी ने कहा कि हमारे किसान 6 करोड़ रुपए बीघे के से कम हमारा किसान जमीन नहीं देगा और अगर जमीन देगा तो इसका टेंडर पड़ना चाहिए। जो हमारी बाहरी कंपनियां आएंगी उसका टेंडर पड़े। अगर जो कंपनी ज्यादा से ज्यादा पैसा देगी उसको हमारे ये किसान जमीन देंगे, अन्यथा हम जमीन ऐसे नहीं देंगे। यही हमारी जो है आज की सभा में जो है यही जो है बात कही गई है। अच्छा, धरना निरंतर आप लोग करेंगे कि कुछ? ये अनिश्चितकालीन तक चलेगा। जब तक हमें कोई लिखित नहीं मिलेगा हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। चाहे 1 महीना लगे और चाहे 1 साल लगे और चाहे 2 साल लगे, मैं हटने वाला यहाँ से नहीं हूँ। सर, किसानों की जो समस्या है अभी फिलहाल के टाइम जो प्रेजेंट टाइम की बात है, जो रजिस्ट्रियां अभी भी बंद पड़ी है, 7 दिनों का समय मांगा गया है। 7 दिन का समय उन्होंने बताया है कि 7 दिन के समय हमें चाहिए और 7 दिन के अंदर हम रजिस्ट्रियां खोल देंगे, रजिस्ट्री होना शुरू हो जाएगा। और मैं बता देना चाहता हूं, अगर ये 7 दिन के अंदर रजिस्ट्री नहीं खोले तो हम लोग शांतिपूर्वक सभी किसान विधानसभा के लिए कूच करेंगे और पैदल यहीं से कूच करेंगे। जहां प्रशासन रोकेगा हम लोग वहीं पे तंबू कनात गाड़ करके वहीं पे धरना देने का काम करेंगे, क्योंकि किसान ना तो सरकार विरोधी है, किसान ना आवास विकास एलडीए का विरोधी है। किसान अपनी जमीन को बचाने के लिए लड़ रहा है, अपनी नस्ल को बचाने के लिए लड़ रहा है। इसलिए अगर ये 7 तारीख तक रजिस्ट्रियां नहीं खोले गए तो हम लोग शांतिपूर्वक विधानसभा के लिए कूच करेंगे। क्या कहना चाहेंगे सर कि जो अभी हुआ है किसानों का जो महापंचायत है उसमें कुछ आश्वासन दिया गया है? किसानों की बहुत ही बड़ा मुद्दा है जो गवर्नमेंट विकास करना चाहती है। विकास का ये तरीका अच्छा नहीं है। विकास करना है तो गवर्नमेंट की जो ज़मीनें पड़ी हुई हैं गाँव में पहले उस पर विकास करें, उसके बाद फिर जो गाँव में ज़मीनें हैं जो इच्छुक हैं देने के लिए फिर उस पर विकास करें। जो किसान देने के लिए इच्छुक हैं और जो देने के लिए इच्छुक नहीं है उन पर कोई जोर जबरदस्ती ना की जाए। जो उचित मुआवजा देंगे, जो किसान देना चाहते हैं वो दें, अगर नहीं देना चाहते तो उनसे कोई जोर जबरदस्ती ना की जाए। और हम ना सरकार से लड़ाई कर रहे हैं ऐसी कि हमसे उनसे कोई विरोध है, ना हम किसान हैं, आम किसान है। अगर किसान खुद सुखी है इस देश का तभी सारे लोग सुखी हैं। कोई पैसा नहीं खा सकता है, आज के युग में कोई पैसा नहीं खाएगा। जमीन से उपजाऊ जो जमीन है उससे जो अन्न उगेगा उसी को हम खा सकते हैं, हम पैसा नहीं खा सकते। हम जो किसान पंचायत आज हुई है और जो एलडीए आवास विकास से अधिकारी आए हुए थे, आवास विकास से सियासी महोदय आए थे और एलडीए से एसडीएम जी आए थे। तो उन्होंने ये कहा है कि आपकी जो मांगे हैं, जो ज्ञापन है, इसको हम शासन तक पहुंचाएंगे और प्रयास करेंगे कि आपकी मांगों को ज्यादा से ज्यादा मनवाने का। और आवास विकास के जो अधिकारी थे अधिकारी वो हमारे कुछ गाँव में उन्होंने रजिस्ट्रियों पर रोक लगा दी थी। तो उन्होंने कहा हम 7 दिन के अंदर जिन भी गाँव में रोक लगी है उस रोक को हटा लेंगे, उसको रोक हटाने का काम करेंगे। उसके बाद जो ज्यादा से ज्यादा मुआवजा वो दिलवाने का काम करेंगे और आपकी जो मांगे हैं वो हम शासन तक पहुंचाएंगे। सर, जैसा कि धरना स्थल पे आप शुरू से मौजूद हैं, क्या अभी तक घटनाक्रम हुआ है, अभी क्या आश्वासन मिला है? देखिए, हमारा आंदोलन जो है 12 तारीख से शुरुआत हुआ था एलडीए और विकास के विरोध में, क्योंकि ये 33 गाँव एलडीए और आवास विकास के द्वारा जो है प्रभावित हैं। तो इसमें जो है कि बगैर किसानों की सहमति के कुछ गाँवों की रजिस्ट्री पर रोक लगा दी गई थी
और बोर्ड लगा दिए गए। और बोर्ड में ये लिखा गया है कि किसानों के साथ 178वीं बार बैठक हो चुकी है। इससे किसानों के साथ अपमान हुआ। बैठक हुई है किसानों के साथ? नहीं, किसी किसान से बात नहीं हुई। और हम लोग आज 13 दिन हो रहे हैं, 13 दिन से हम लोग यहाँ रोड पे संघर्ष कर रहे हैं। वो अगर बताते हैं कि 178वीं बार जो है बैठक हुई है, तो हम लोग यहाँ 13 दिन से बैठे हैं। यहाँ तक कोई शासन प्रशासन का और एलडीए आवास विकास का कोई सक्षम अधिकारी अभी तक नहीं आया था। आज कल हम लोगों ने जो है इनका एलडीए और आवास विकास का जो है पुतला निकालने का जो है हम लोगों ने संगठन की तरफ से इसको लिया था। तो आज जो है एलडीए से और आवास विकास से और हमारे एसडीएम मोहन लालगंज, ये सभी सक्षम अधिकारी आए थे। क्या कुछ कहा गया है? कुछ पर आश्वासन दिया गया है एलडीए और आवास विकास से कि जो आपकी सारी मांगे हैं हम शासन स्तर पर अपने एलडीए और आवास विकास दोनों हम लोग अपने अधिकारियों से बात करेंगे और ये बात करके शासन तक पहुंचाएंगे। और साथ जो रजिस्ट्रियाँ बंद हैं वो रजिस्ट्रियाँ खुलवाने के लिए कहा है, 7 दिन के अंदर खुलवा देंगे। और हम लोगों ने कहा जो बगैर किसान के परमिशन के जो आपके बोर्ड एलडीए के गड़े हैं ये कैसे गड़े, तो उसने कहा कि हम अपना गाड़ दिए हैं कि प्रचार के लिए, कि अन्यथा कोई दूसरी कंपनी यहाँ पर कब्जा न करे। तो ये ऐसी बातें हुई है, मगर उस पर नहीं हम लोग नोटिस वगैरह भी आए थे किसानों को? जी, नोटिस वगैरह भी भूमि अधिग्रहण के नोटिस भी आए थे? हाँ, कुछ गाँव में नोटिस भिजवाई है, तभी तो इससे किसान जागरूक हुआ है। तभी से ये किसान अपनी जब उपजाऊ जमीन कटाई नहीं देगा, वो अपनी सरकारी जमीन पर ही ऊपर कुछ बनाना चाहे तो करे। फिलहाल किसान की यही मंशा है कि, और किसान की मंशा है यदि तुम लेना चाह रहे हो तो हम 6 करोड़ से ऊपर के नीचे, पहले 6 करोड़ बीघे के नीचे हम कटाई देने के तैयार नहीं। और वो बात हुई है, एक पॉइंट हमने और बढ़वा दिया है कि टेंडर स्तर पर, मतलब जो 22 कंपनियां का आपके यहाँ का है लखनऊ में, तो टेंडर स्तर पर ये अपना अपना टेंडर डाले और जो जिसका जितना टेंडर ज्यादा होगा उस कंपनी को हम दिल्ली के तैयार होंगे। जो भी किसान देना चाहे वो एक रेट खुल जाएगा ना, तो उससे जब एक रेट खुल जाएगा तो जो हम उसी को कंपनी को देंगे। हम तो ये कहेंगे, जब किसान इस भूमि अधिग्रहण अधिनियम कानून के खिलाफ है, भैया ने कहा जमीन नहीं बेचना चाह रहे हैं, तो सरकार को तो साफ तौर पे चाहिए, वो इस समय सरकार में बैठे हैं, इस कानून को रद्द कर दें। जब सरकार कोई चीज नहीं बेचना चाह रहा है तो जबरदस्ती क्यों किया जा रहा है, ये गलत है। और ये आंदोलन आर पार की लड़ाई होगी, अंजाम चाहे जो भी हो, किसान के हक और अधिकार की लड़ाई है। हाँ, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चल रहा है। आज 13 दिन हो गए हैं। आज जाके आवास विकास और एलडीए के जो अधिकारी आए सचेते हुए हम लोगों को जो आश्वासन दे करके गए हैं, अगर ये आश्वासन हमारे एजेंडे के अनुसार जो हम किसानों की मांगे हैं अगर ये मानी नहीं जाती हैं, तो 1 हफ्ते के बाद हम लोग यहाँ से पैदल विधानसभा के लिए मार्च कर देंगे। और जहाँ पे हम लोगों को प्रशासन द्वारा रोका जाएगा, वहीं पर तंबू कनात बिछा करके, दरी बिछा करके हम लोग, अगर आवश्यकता पड़ी तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग भी जाम करेंगे। बड़ी बात है किसानों की, और प्रशासन के लिए कहा गया है कि अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो हम राष्ट्रीय राजमार्ग सहित विधानसभा के लिए खूब सारे किसान करेंगे। और क्षेत्रीय किसान जो है काफ़ी संख्या में यहाँ पे आ रहे हैं, लगातार काफ़ी जनसमर्थन मिल रहा है लोगों का। और साथ ही किसान नेताओं के द्वारा यहाँ पर काफ़ी कुछ व्यवस्था खाने पीने की भी की गई है। लोग यहाँ पे आते हैं और अपना धरना देते हैं, धरना में खाना पानी व्यवस्था सारी है। और सर, यहाँ के जो लोग हैं कैसा महसूस होता है यहाँ पे जब आप लोग आते हैं धरने में, तो कुछ उत्साहवर्धन करते हैं आप लोग, कैसा महसूस? अरे यहाँ के जो भी लखनऊ जिले से एलडीए आवास विकास से पीड़ित हैं किसान, पूरा सहयोग मिल रहा है, सारे लोगों का पूरा सहयोग मिल रहा है। जब किसी आंदोलन में सभी तरीके से सहयोग मिलने लगता है तो आंदोलन सफल जरूर होता है। अभी वकील साहब ने हमारे कहे 1 सप्ताह का टाइम है, एलडीए के जो एसडीएम ने कह के गए हैं और जो आवास विकास के अधिशासी अभियंता कह के गए हैं, 1 सप्ताह के अंदर ये अगर नहीं पूरा करते हैं तो हम लोग विधानसभा, मुख्यमंत्री जी के विधानसभा बैठ के वही आंदोलन शुरू करेंगे, क्योंकि उनके पास तो टाइम है नहीं हम किसानों से मिलने के लिए। अगर हमारे किसानों के प्रति जरा से भी शुभचिंतक होते, जरा से भी हितैषी होते, तो सारी चीजें उनको सब पता है। किसान अपनी जायज वाजिब मांगों को लेकर बैठा है, कोई अन्याय और गलत की लड़ाई नहीं लड़ रहा है। तो वो अगर किसानों के शुभचिंतक होते तो हमारी पंचायत में अब तक आते, हम किसानों की समस्याओं का निस्तारण कराते।